नमस्कार भाई दोस्तों। सबसे पहले तो हिंद की चादर कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े पर उनको सत सत नमन। आज देखते हैं आप लोग जो करते हैं उनको हिंद की चादर बोलते हो। कितने हिंदू जो उनके नाम का एक दिया लगाएंगे। हम लगाएंगे भाई, गुरु महाराज के नाम का एक दिया पक्का लगाएंगे और लगाना भी चाहिए। सबको सबको लगाना चाहिए। गुरु तेग बहादुर के नाम का एक दीपक आज जरूर जरूर जलाना। हम भी जलाएंगे, आप भी जलाना जरूर। आज एक सवाल होगा आप लोगों से। सवाल फर्स्ट में ही कर लेते हैं, उसका जवाब देना थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। उसका पहले बता रहा हूँ, 77 साल से ज़्यादा का समय हो गया देश को आज़ाद हुए। 77 साल से ज़्यादा, 77 ईयर्स बहुत होता है। कितने मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा है। आज़ादी के बाद की बात है। कितने मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा है और कितने हिंदुओं ने मस्जिदों को तोड़ा है। सोच समझ का जवाब देना। कितने सिखों ने मंदिरों को तोड़ा है और कितने हिंदुओं ने गुरुद्वारा साहिबों को तोड़ा है। सोच समझ का जवाब देना। आपके देखते हैं आपकी गिनती कहाँ तक जाती है वो गिनती। उससे पहले आपको बताते हैं, जो भाई हैं अपने चौहान साहब 6690 नाम से आईडी है, जिन्होंने थैंक्स बटन के जरिए 179 रुपये भेजे हैं। गुरविंदर सिंह EU3CV के नाम से आईडी है, इन्होंने 300 रुपये भेजे हैं थैंक्स बटन के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद इन भाइयों का। और जो गूगल पे पाया है, हरमिंदर सिंह SRA 1111 रुपये 11 पैसे। भाई ने मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होकर के भेजा है। इस भाई का धन्यवाद। भाई साहब एक बार फोन और जरूर करना। बड़ा बड़ा कमाल का। करतार सिंह भाई है जिन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। इन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं असली बात के ऊपर। ये लोग एजेंडा बना रहे हैं कि भाई 2049 तक कहाँ कहाँ से मंदिर निकलेंगे 2049 तक। और ट्रंप ने एजेंडा बना रखा है कि 2025 में डॉलर कितना मजबूत करना है, रुपये का शतक मरवाना है या नहीं मरवाना है। इसमें फर्क कितना आप सोच के बता देना। क्यों बोल रहे हैं बात पता है? 50 अरब डॉलर कहाँ गए इंडिया के? 50 अरब डॉलर। रुपये फला लेना, अब कितने बनेंगे? 85 रुपये का हो रहा तकरीबन डॉलर। अब उसको ना 50 अरब को आप 85 से गुणा कर लेना, इतने अरब रुपये गए। कहाँ गए वो आप ढूंढ के बताना। अमेरिका के 100% टैरिफ पर क्या है भारत का प्लान? चीन से बाहर मैन्युफैक्चरिंग का विकल्प तलाश रही कई कंपनियां। लंका लगने वाली है, पहले बता रहा हूं मैं। बहुत बड़ी लंका लगने वाली है ये। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि भारत को चीन प्लस वन रणनीति अपनाने में अब तक सीमित सफलता मिली है। ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा कि इस नीति का अब तक वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया को बड़ा फायदा मिला है। रिपोर्ट में कहा गया सस्ता, सरल कर कानून, कम शुल्क और मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर करने में तेजी जैसे कारकों से इन देशों की को अपनी निर्यात हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिली। आपको एक चीज बताऊं मैं, आप जो विश्व गुरु कहते हो ना, एशिया में सबसे डाउन जा रही है अपनी करेंसी। एशिया में, वर्ल्ड के लेवल पे तो आप सोचना भी मत कि रुपया कितना डाउन होया है। पता नहीं कोई था अपना, क्या बोलते हैं, उसने बोला था, बहुत बड़ा ज्ञाता, एक वर्ल्ड विश्व फेमस गुरु था। उसने बोला था रुपया उसी देश का गिरता जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। चिंटू अब गिरा हुआ कौन है, रुपया या सरकार? तुम ही बता देना, हम तो क्या बताएंगे। अमेरिका ने चीन की वृद्धि और तकनीकी प्रगति पर होने वाले खर्च को सीमित करने के लिए चीनी वस्तुओं पर सख्त निर्यात और नियंत्रण और उच्च शुल्क लागू किए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बड़ा बदलाव आया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चीन से बाहर मैन्युफैक्चरिंग का विकल्प तलाशना होगा। मैन्युफैक्चरिंग का तुम्हारे को डिटेल में बताएंगे तो तुम तो वैसे ही हो जाओगे। पहले ये बताओ 50 अरब डॉलर कहाँ गई जो गए हैं? अब आप आराम से थोड़ा जान लो। 2025 में डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत या आएगी कमजोरी? मैं नहीं कह रहा ये आपके ही विश्व गुरु जो भी गुरु हैं वो बोल रहे हैं इस बात को। क्या बोल रहे हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, नाम से ही डर जाते हैं आधे से ज्यादा तो, कि जीत के बाद से ही डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट देखी जा रही है। $1 के मुकाबले भारतीय करेंसी गिरकर करीब 85 रुपये लेवल के करीब आ चुकी है। 2 दिसंबर को $1 के मुकाबले रुपया 84.76 रुपये के लेवल पर आ गया। हर रोज गिर रहा है, हर रोज। ट्रंप की जीत के बाद से डॉलर इंडेक्स में मजबूती आ रही है और जनवरी में उसके व्हाइट हाउस में आने के बाद डॉलर को और मजबूत होने और दूसरे करेंसी कमजोर होने के कयास लगा जा रहे हैं।
जिससे जिसमें रुपया भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठता कि नए साल 2025 में रुपया कितना गिरेगा, रुपया कितना गिरेगा। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से गिरेगा रुपया, गिरेगा, गिरना शतक लगावाएगा वो तुम्हारा। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में आने वाले विदेशी वस्तुओं पर भारी भरकम टैरिफ लगा सकती है, जिससे कंज्यूमर्स के वस्तुएं खरीदना महंगा हो जाएगा। इससे महंगाई बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। ट्रंप के इस फैसले की आशंका के चलते अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों को ऊंची दरों पर बनाए रखना होगा। सेंट्रल बैंक के इस फैसले से डॉलर मजबूत हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रेड पॉलिसी के तहत इंपोर्ट पर 10% ज्यादा का टैरिफ लगा सकते हैं। इसका असर रुपये पर पड़ने की संभावना है। इससे रुपये में और भी कमजोरी आएगी। 50 अरब डॉलर घट गया भाई विदेशी मुद्रा भंडार। अपने देश का, दूसरे का जिक्र मत करना, इंडिया का जिक्र करो। 50 अरब डॉलर कहाँ गया, किसने निकाला, तुम्हारे को कोई मतलब नहीं। विश्व बैंक धड़ाधड़ कर्जे पे कर्जा दे रहा है, हरियाणा को, पंजाब को, अब महाराष्ट्र को भी दे दिया। जहां भी इनकी सरकार बनेगी वहीं पर विश्व बैंक कर्जा देगा। ये वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेंगे, भरेगा कौन उसको? भरेगी आम जनता। आम जनता भरेगी फिर उसको। और ब्याज ब्याज भी नहीं पुकाया जाएगा तुम्हारे से, इन राज्यों से ना ब्याज भी पूरा नहीं होगा, ये बता दिया है। ब्याज भी पूरा, इसलिए कह रहे थे ना संयुक्त पंजाब एक बार एक करके देखो। इनकी तो लंका लगी पड़ी है, लंका लगी पड़ी है इनका, अब कहीं कुछ ना है। रुपए में कमजोरी को थामने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरा जोर लगाया हुआ है। आरबीआई ने अपने विदेशी करेंसी रिजर्व से बड़े पैमाने पर डॉलर बेचा है, जिससे रुपए में गिरावट को थामा जा सके। 27 सितंबर 2024 को खत्म हुए सप्ताहांत में आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार 704.88 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड दर्ज होया था। अब 27 सितंबर से 22 नवंबर 2024 को खत्म हुए सप्ताहांत में घटकर 656.58 बिलियन डॉलर के लेवल पर आ गया। यानी 2 महीने में विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 50 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। 2 महीने में 50 बिलियन डॉलर गायब। कमाल की बात नहीं, कहां गया? जोड़े में गया। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश को बिकावली है, तो दूसरा बड़ा कारण आरबीआई की ओर रुपये को थामने के लिए बेचा गया डॉलर शामिल है। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में 11 बिलियन डॉलर तो नवंबर में 1.5 बिलियन के शेयर बेच डाले। रुपये के कमजोर होने की बात को हवाई से भी मिल रही कि अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 6% के पार और खाद्य महंगाई दर 11% के करीब जा पहुंची है। आर्थिक विकास दर घटकर 5.4% पर आ गई है। ये तो बोल रहे थे भाई बहुत ऊपर जाएगी। और ये भी ना जो 5.4% बची हुई है, ये भी किसानों के कारण बची हुई है। आपको ये भी बता देता हूं, किसानों के कारण बची हुई है, भी खेती करने वालों के कारण। नहीं तो ना इसकी भी लंका लग जाती। भारतीय अर्थव्यवस्था में आई इस कमजोरी से आने वाले महीने में रुपये के और गिरने की आशंका है। रुपया कमजोर हुआ तो देश में महंगाई और बढ़ सकती है, क्योंकि आयात महंगा हो जाएगा। अब आप 2025 में जो रुपया कमजोर होगा 2025 में ना बड़े वाली महंगाई के लिए तैयार हो जाओ, बड़े वाली महंगाई के लिए। हाँ, एक बार फिर एक बात और जरूर कहना चाहेंगे। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा है। एक दीपक जरूर लगाना गुरु जी के नाम। और पूरी दुनिया के गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी। पूरी दुनिया में एक संदेश दिया था उनकी शहीदी ने, एक संदेश। ये तो बोलते हैं भाई हिंदुओं के लिए शहीद हो गए, हिंदुओं के लिए शहीद हो गए। तो कितने हिंदू आज उसके बाद नाम का दीपक जलाएंगे? आज अपने को भी ये देखना है। और हाँ, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? जो फर्स्ट में सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब जरूर देना। आपके जवाब का इंतजार रहेगा, आपका जवाब बहुत जरूरी है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।